नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो है भारत के दिग्गज खप्पू बल्लेबाज युवराज सिंह के ऊपर। बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज थे, लेकिन स्पिनरों के खिलाफ पारी की शुरुआत में थोड़ा लड़खड़ाते थे। आप किसी भी बल्लेबाज की कमियों और खूबियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, खासतौर पर खप्पू बल्लेबाज इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ग्राफिक्स और एनिमेशन के माध्यम से जानेंगे कैसी होती है युवराज की बैकलिफ्ट, कैसी होती है उनकी ग्रिप, कैसा होता है उनका संटांस, कैसा होता है उनका फुटवर्क। तो बहुत कुछ है जानने समझने के लिए। ये सब जानने से पहले हमारे नए चैनल क्रिकेट कोचिंग एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल वाला आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नए क्रिकेट वीडियो की अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। हाँ, तो शुरू करते हैं दोस्तों। संटांस बिल्कुल सही है, थोड़ा लंबे कद के हैं, झुकना उनको पड़ता है, थोड़ा झुककर खड़े होकर खेलते हैं। आंखों की पोजीशन बिल्कुल सही है, हेड की पोजीशन बिल्कुल सही है। कभी भी आपका सर गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी आंखें भी गिर जाएंगी। ऐसे में आप गेंद की लाइन और लेंथ को सही तरीके से पहचान नहीं पाएंगे। बैकलिफ्ट शुरू नहीं हुई है, बल्ला नीचे रखकर खड़े होते हैं, ऑफ स्टंप का गार्ड लेते हैं, लेकिन पैर उनके अभी मिडिल स्टंप पर है। लेकिन ये पैरों में गैप बहुत रखते हैं, आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा। पुजारा की तरह इनके पैरों में गैप बहुत ज्यादा होता है, तो इनका ट्रिगर मूवमेंट नहीं होता। आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, जैसे ही गेंदबाज के हाथ से निकलने वाली होती है, हल्का सा उनका पैर चलता है आगे की तरफ, लेकिन पैर खुले होने के कारण उनका बैलेंस सही नहीं रहता। तो कई बार जो उनका ट्रिगर मूवमेंट नहीं है, उनका ट्रिगर मूवमेंट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। पुजारा जैसे बल्लेबाज खुले पैर करके खड़े होते हैं, लेकिन उनका टेक्निक बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पर पैरों के बीच में ट्रिगर मूवमेंट नहीं है, तो कई बार वो आगे वाली गेंद को पीछे खेल जाते हैं। तो स्पिनरों के खिलाफ पारी की शुरुआत में उनके पैर चलते नहीं है, क्योंकि ट्रिगर मूवमेंट नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगली गेंद पर इनका वेट जो है वो पिछले पैर पर पहुंच चुका है, और बड़ी मुश्किल से इस गेंद को यहाँ पर खेलेंगे। और ये पारी की शुरुआत में मुरलीधरन जैसा स्पिनर होता है, तो स्लिप में आउट होने के इनके या पॉइंट में आउट होने के इनके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ट्रिगर मूवमेंट नहीं है। कई बार ये गेंद की लाइन को सही तरीके से, लेंथ को सही तरीके से परख नहीं पाते, और इनके पैर नहीं चलते। पैर स्पिनरों के खिलाफ पैर चलना बहुत जरूरी होता है, इसलिए ये मिडिल ऑर्डर में आते हैं, तो इनको स्पिनरों का सामना करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ट्रिगर मूवमेंट आपके पैरों में जरूर होना चाहिए। ये बल्लेबाज की गलती से आप सीख सकते हैं कि चूंकि उनका ट्रिगर मूवमेंट नहीं था, तो बल्ले और पैर के बीच में गैप भी आया है। अगली गेंद को इन्होंने बैकफुट पर खेलने की कोशिश की है। जब आप अगली गेंद को बैकफुट पर खेलने की कोशिश करते हैं, तो आपके बल्ले का मुंह खोलता है। जैसे आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि ये लेट कट करेंगे, अगली गेंद को, गुड लेंथ गेंद को, ओवर पिच गेंद को ये लेट कट करने की कोशिश करेंगे, तो फिर इनके बल्ले का मुंह खुलेगा। तो ये इनकी टेक्निकल एरर है, लेकिन हेड की पोजीशन इनकी बहुत सही है। तो ये बड़े बल्लेबाज है, ऐसी टेक्निकल एरर को ये अपने टैलेंट से दूर कर लेते हैं, लेकिन आउट होने का खतरा इनका शुरू में बना रहता है। आप बल्ले की पोजीशन देख सकते हैं, बल्ले का मुंह पूरी तरीके से खुल रहा है और स्लिप में आउट होने के इनके बहुत चांस है। लेकिन नीचे वाले हाथ को इन्होंने ढीला रखा, इसलिए गेंद को इन्होंने नीचे रखा। जब आपके सामने स्पिनर हो, तो आपकी नीचे वाला हाथ बिल्कुल ढीला रहना चाहिए, क्योंकि अगर पिच में बाउंस है तो उस बाउंस को आपको दबाना बहुत जरूरी है। अगर आपका नीचे वाला हाथ ढीला नहीं होगा, तो आप स्पिनरों के खिलाफ, जब आपके चारों तरफ फील्डर लगे होंगे सिली पॉइंट पर, तब आपको खेलना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए स्पिनरों के खिलाफ नीचे वाले हाथ को ढीला रखें। अगर आपने जब आंखें जम जाए, पावर हिटिंग करनी है, लॉन्ग हैंडल पकड़ना है, तब आप नीचे वाले हाथ को कस सकते हैं। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से बाल बचे, लेकिन तेज गेंदबाज को ये पारी की शुरुआत में अच्छा खेलते हैं। यहाँ पर क्रिस ब्रॉड के सामने, अच्छा ये हाई बैकलिफ्ट, इनकी बैकलिफ्ट लारा की तरह बहुत हाई है। सारी जो पावर है ये अपनी हाई बैकलिफ्ट से प्राप्त करते हैं, और इनकी बैकलिफ्ट बहुत लेट स्टार्ट होती है, लेकिन ट्रिगर मूवमेंट आपका पैरों का नहीं है। आप देख सकते हैं, जितनी आपकी बैकलिफ्ट लेट स्टार्ट होगी, उतना ही आपका जो बैट का फ्लो होगा वो तेज होगा, उतना ही आप अपनी बैकलिफ्ट से गेंद को हिट करने की पावर प्राप्त करेंगे। तो कोशिश करें अपनी बैकलिफ्ट को लेट शुरू करने की। यहाँ पर ये गेंद शॉर्ट थी, शॉर्ट गेंद को तो ये कुछ समझते नहीं है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्लांस किया था। ग्लांस करते समय आपकी बॉडी स्क्वायर होनी चाहिए, लेकिन अभी स्क्वायर हुई नहीं। आपकी बॉडी ग्लांस, बैकफुट पर ग्लांस करते समय ऐसा पोजीशन होनी चाहिए। इस पोजीशन में आप अच्छे तरीके से ग्लांस नहीं कर पाएंगे, बल्ला थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, और बल्ले पर क्या है कि बल्ले के किनारे पर गेंद लगने के चांस है। जब आपकी बॉडी स्क्वायर होती है, तो बल्ला बिल्कुल सीधा नीचे आता है, और अंतिम वक्त पर आप कलाइयों का उपयोग करके गेंद को ग्लांस करते हैं। बहुत ही टेक्निकल बात है, इसको समझें।
जब आपकी बॉडी स्क्वायर नहीं होती तो बल्ला मुड़ जाता है और किनारा लगने के चांस होते हैं। लेकिन शॉर्ट पिच गेंद पर अगर आपने बहुत जल्दी शॉर्ट पिच को पकड़ लिया, आपने ग्लांस करना है, तो आपकी बॉडी स्क्वायर हो जानी चाहिए। ये जो चेस्ट है आपकी गेंदबाज की तरफ आ जानी चाहिए। जब जितना आप स्क्वायर होंगे उतना आप लेग ग्लांस अच्छा खेल पाएंगे, उतना आपका बल्ला पूरा सीधा आएगा और कलाइयों का उपयोग आप अंतिम समय पर कर पाएंगे। ग्लांस खेलते समय अपनी कलाइयों को ढीला रखें। यहाँ पर ये बिल्कुल स्लो बॉलर, मिडिल बॉलर इनके सामने लगा दिए हैं। इन बॉलरों को ये कुछ भी नहीं समझते। तो ये आप कवर ड्राइव करेंगे और कवर ड्राइव बहुत अच्छा करते हैं। पैरों में इनके गैप रहता है, इसलिए फुटवर्क की इनकी प्रॉब्लम नहीं रहती। आगे वाली गेंद को ये बहुत अच्छा खेलते हैं। कई बार गुड लेंथ गेंद पर फंस जाते हैं। मोंटी पनेसर है ये गेंद, लेफ्ट आर्मर स्पिनर इंग्लैंड के, यहाँ पर बैकलिफ्ट आई होती। अब आप देख सकते हैं इनके पैरों का ट्रिगर मूवमेंट थोड़ा शुरू हुआ। जब इनके पैर चलने शुरू हो जाते हैं तो स्पिनरों की क्षमता आ जाती है, लेकिन अभी पूरी तरीके से इनका पैर चलना शुरू नहीं हुआ। फिर से आगे वाली गेंद ये लेट कट करने के लिए सही गेंद नहीं थी। इन्होंने लाइन को खेला, लेंथ को नहीं खेला, और फिर से ये गेंद गुड लेंथ से थोड़ी आगे थी, उसको लेट कट करना हमेशा खतरनाक होता है। तो देखिए बैकलिफ्ट इनकी हाई रहती है, तो ये सारी पावर जो है अपनी बैकलिफ्ट से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जब आप आगे वाली गेंद को लेट कट करते हैं तो आपके बल्ले का मुंह खुल जाता है और गेंद का हवा में जाने का चांसेस रहता है। तो इसलिए कोशिश करें जब तक गेंद शॉर्ट ना हो तब तक आप लेट कट ना खेलें, लाइन पर लेट कट ना खेलें। पारी में आंखें जमने के बाद आप ऐसा कर सकते हैं। पारी की शुरुआत में अगर आप गुड लेंथ गेंद पर लेट कट खेलेंगे तो बल्ले का मुंह खुलेगा। टेक्निकल बातें हैं, लेकिन इनमें टैलेंट बहुत ज्यादा है और गेंद में प्लेसमेंट बहुत ज्यादा थी, इसलिए इस गेंद को अच्छे तरीके से खेला। आप देखिए इनके पैरों का गैप बहुत ज्यादा रहता है, तो इनका वेट ज्यादा फ्रंट फुट पर रहता है। आप देख सकते हैं गेंद ज्यादा शॉर्ट नहीं है, गुड लेंथ से उछलकर आ रही है, लाइन थी, बॉडी से दूर थी गेंद, इसलिए ये लेट कट खेलने में कामयाब हुए और इन्होंने अपने फ्रंट फुट पर वेट रखा। और जब आपने लेट कट खेलना है तो आपका वेट पिछले पैर पर पूरी तरीके से नहीं जाएगा, तो आप कंट्रोल में नहीं रहेंगे। जब तक आप शॉर्ट गेंद को लेट कट नहीं करेंगे, आगे वाले गेंद को लेट कट करेंगे, तो पिच आगे वाले पैर पर वेट रहेगा, आपका लेट कट में आपकी पूरी तरीके से कमांड नहीं आएगी। और यहाँ पर बहुत टैलेंट है, इसलिए थोड़ी सी टेक्निकल एरर को संभाल लेते हैं। बैकलिफ्ट आई होती है, हेड की पोजीशन बहुत सही। देखिए ज्यादा शॉर्ट गेंद नहीं थी, जबरदस्ती से इन्होंने लेट कट खेला, बल्ला फाइनल की तरफ से आना शुरू हुआ। अब बल्ले का मुंह खोल दिया इन्होंने, तो मुंह खोला है तो कई बार आप कैच आउट होने के चांसेस है। आप देख सकते हैं कि बल्ले का मुंह इन्होंने पूरी तरीके से खोल दिया है। स्टीव स्मिथ भी इसी तरीके से लेट कट करते हैं, बल्ले का मुंह खोल देते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं, ये स्लो मीडियम बॉलरों को कुछ नहीं समझते। ऑफ स्टंप के बाहर इनका हमेशा एरर रहा है। हालांकि इन्होंने डिफेंस बहुत अच्छी करने की कोशिश की है, लेकिन बल्ले का किनारा भी लगा, आप ये भी कह सकते हैं बल्ले का मुंह भी खोला, लेकिन पूरे कंट्रोल में नहीं रहे थे। लेकिन यहाँ पर स्लिप नहीं थी, इसलिए बाल बच गए। फिर से आप देख सकते हैं नीचे वाला हाथ जो है वो ढीला है। जितना आप बाउंसी विकेटों पर नीचे वाला हाथ ढीला रखेंगे उतना आप गेंद को कंट्रोल कर पाएंगे, गेंद को नीचे रख पाएंगे। एक बार फिर से स्पिनरों के खिलाफ अब इनकी आंखें जमती हुई, अब इनका ट्रिगर मूवमेंट आप देख सकते हैं। अब इनके पैर चलने शुरू हो गए, और जब युवराज के पैर चलने शुरू हो जाते हैं तो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। एक बार फिर से आगे वाली गेंद को इन्होंने लेट कट किया और फिर से बैट का मुंह खुला, लेकिन वनडे होने की वजह से स्लिपें नहीं लगी हुई हैं, इसलिए ये बार बार बच रहे हैं। इसलिए ये टेस्ट मैच क्रिकेट में कई बार स्लिप में आउट हो जाते हैं। अगली गेंद को ये बैक फुट पर खेलने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती लेट कट करने की कोशिश की है, बल्ले का मुंह खुल जाता है। यहाँ पर नीचे रखने का प्रयास जरूर किया, लेकिन थोड़ा सा एरर है। लेकिन स्लो मीडियम बॉलरों को तो ये क्या समझते हैं। यहाँ पर देखिए शॉर्ट गेंद के तो ये मास्टर है पुल खेलने के। अब इनका शॉर्ट गेंद पर, जो तेज गेंदबाज की शॉर्ट गेंद होती है, उस पर इनका फुटवर्क गजब का है। पहले इनका वेट था अगले पैर पर, लेकिन अब देखिए वेट, जब इनका फुटवर्क चलता है तो इनके शॉट फिर कमाल के होते हैं। अब पुल शॉट खेलने के लिए बिल्कुल सही पोजीशन में आ गए हैं। पिछले पैर पर वेट गया, बैक लिफ्ट आई हुई, हेड की पोजीशन बिल्कुल सही होती हुई, और यहाँ पर ये शानदार तरीके से पुल शॉट तो इनका जबरदस्त है। पुल शॉट तो युवराज जैसा कोई नहीं लगा पाता, खब्बू बल्लेबाज कोई और इंडिया में नहीं है जो युवराज की तरह पुल लगा सके। पुल लगाने के बाद आपका जो ये कंधा, आपकी ये बॉडी बिल्कुल
गेंदबाज के सामने आ जानी चाहिए। और पुल शॉट लगाते हैं तो 6 रन के लिए लगाते हैं। एक बार फिर से मोंटी परमेश्वर आते हुए, अब इनके पैर चलने शुरू हो गए, आप देख सकते हैं अब इनके पैर चलने शुरू हो गए। जब इनके पैर चलते हैं और पैर गेंद की लाइन में आता है तो फिर ऐसी हिटिंग होती है। कवर ड्राइव इनका जबरदस्त होता है और एक बार शानदार कवर ड्राइव। अब देखिए, जो मैं पैर खुले करने की बात कर रहा था ना, कई बल्लेबाज ऐसा संतांस रखते हैं, चेतेश्वर पुजारा है, पीटरसन है, और किसका उदाहरण दूं मैं, कई बल्लेबाज ऐसा पैर में गैप रख के खड़े होते हैं। तो अगर आपका बैलेंस सही रहता है, लंबे कद के हैं, तो आप पैर खोलकर खड़े हो सकते हैं, पैर खड़े होकर खड़े हो सकते हैं। पैर खड़े खुले रखने का फायदा ये होता है कि आपको ट्रिगर मूवमेंट की जरूरत नहीं है। हल्की सी गेंद आगे, जो गुड लेंथ गेंद पर आपका शफल हल्का सा पैर आगे चला तो आपका फुटवर्क पूरा कंप्लीट हो जाता है, फ्रंट फुट पर बहुत अच्छा खेल पाते हैं। इंडियन पिचों पर आप पैर खोलकर खड़े हो सकते हैं, लेकिन जहां पर पिच में बाउंस हो वहां पर पैर खोलकर ना खड़े हो, क्योंकि बैकफुट पर आपका वेट जाना मुश्किल हो जाएगा, फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे। बाउंसी गेंद को खेलने में आपका पिछले पैर पर वेट नहीं जाएगा। और फ्लैट विकेटों पर भी पैर खोलकर नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपके प्लेसमेंट के ऑप्शन थोड़े कम हो जाते हैं, आप गेंद की लाइन में आकर खेलते हैं। तो ये था फुटवर्क युवराज का। देखिए, हल्का सा आगे आते ही इनका फुटवर्क कंप्लीट हो जाता है। अब इनके पैर चलने शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हैं। जब इनके पैर चलने शुरू हो जाते हैं फिर ये बहुत खूबसूरती से खेलते हैं। तो पारी की शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत इनको आती है, लेकिन जब पारी कंप्लीट हो जाती है, पारी में जब इनकी आंखें जम जाती है, तो आप इनका फुटवर्क देखें, सब कुछ सही है, हेड की पोजीशन सही है, पिछले पैर को हटाया, अगले पैर को गेंद की लाइन में आए और जबरदस्त इन्होंने कवर ड्राइव खेला। अब अगला शॉट देखते हैं। अब इनकी आंखें जम चुकी है और आंखें जब जम जाती है तो इस तरीके से ये स्लो करते हैं। अब इनके पल्ले में गेंद आती है और खब्बू जो स्पिनर है उनकी खूब धुनाई करते हैं, बैकलिफ्ट हाई, और ये उठाकर खेल दिया। ये इनका फेवरेट शॉट है। और जब इनका ये शॉट लगता है तो इनके बल्ले का फ्लो पूरा आता है, रायना की तरह, ब्रायन लारा की तरह पूरी पावर से हिट करते हैं और ये 6 रन के लिए हिट करते हैं और 6 रन के लिए ही गेंद जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इनके पैर चलने शुरू हुए और जब इन्होंने खेला तो पूरे सीधे बल्ले से बल्ले के बीचों बीच गेंद को लेकर खेला। अब इनकी ग्रिप दिखाता हूँ। जब इन्होंने पावर हिटिंग करनी होती है तो बल्ले को बिल्कुल ऊपर से पकड़ते हैं, जितना बल्ला आप ऊपर से पकड़ेंगे उतनी ही आपको पावर मिलेगी। अब इन्होंने निचले वाले हाथ को कस लिया। जब आपने पावर हिटिंग करनी है तो नीचे वाले हाथ को कस के पकड़ सकते हैं। और ये मीडियम फास्ट बॉलरों को तो कुछ भी नहीं समझते। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब इन्होंने लेग स्टंप का गार्ड लिया हुआ है और अब ये गेंद की लाइन से दूर जा रहे हैं, क्योंकि ये गेंद को ऑफ स्टंप पर खेलना चाहते थे। गेंदबाज इनकी टांग पर बॉलिंग कर रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने जगह बनाई और जगह बनाकर एक बार फिर से इसको पुल कर दिया। अब इनकी आंखें जम चुकी हैं और ये खतरनाक हो चुके हैं। खतरनाक होने के बाद ये फिर ऐसे ही स्ट्रोक खेलते हैं। गेंदबाज सिर्फ और फील्डर सिर्फ देखते रह जाते हैं। जब पावर हिटिंग करते हैं तो ये वाले पैर को गेंद की लाइन से दूर लेकर जाते हैं। हर पावर हिटर ऐसा ही करता है, गेंद की लाइन से पैर को दूर लेकर जाता है ताकि बल्ले को नीचे लाने का मौका मिल सके, फ्लो करने का मौका मिल सके। और यहाँ पर एक खूबसूरत एक और छक्का युवराज का। ये वीडियो था युवराज की टेक्निक पर। अगला वीडियो आप किस बल्लेबाज पर देखना चाहते हैं कमेंट कर बताएं।